हेलो दोस्तों, मैं अमित सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास औसत की अगली क्लास है। इससे पहली क्लासेस में हमने पढ़ा कि लगातार संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उन्हें हम एक ही तरीके से कैसे करते हैं। फिर हमने डेविएशन मेथड सीखा, उसके कुछ क्वेश्चन किए। आज हम डेविएशन मेथड के कुछ और डीप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और उसमें अगला जो उसका पोर्शन रहेगा वो एक ही तरीके को अलग अलग क्वेश्चंस पे कैसे हम अप्लाई करते हैं, आज की क्लास में वो सिखाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम सीधे पॉइंट पे चलते हैं। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, कल से रिलेटेड ही है, बिल्कुल डेविएशन मेथड का ही है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में 42 विद्यार्थी हैं। एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों ने भाग लिया। हाँ, कितने विद्यार्थियों ने? 42 विद्यार्थी ने। अच्छा, इनमें से क्या हुआ, इनका औसत अंक क्या है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि 42 विद्यार्थियों के औसत अंक। एक कक्षा लिख सकते हो आप इसे, एक कक्षा के 42 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 69 है। समझ रहे हैं? उसमें कहा गया कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वह 10:11 है। क्या है? 10:11 है। लड़कों के औसत अंक, लड़कों के औसत अंक लड़कियों से 20% अधिक है। कितने परसेंट? 20% जो है अधिक है। लड़कों के औसत अंक लड़कियों से 20% अधिक हैं। तो लड़कों के औसत प्राप्तांक बताएं। तो लड़कों के औसत अंक बताएं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पहले बताया हुआ है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, उसमें डेविएशन मेथड हम लगा रहे थे। तो आप देखेंगे सीधे सीधे हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम बिना कैलकुलेशन का बिना यूज किए हम कैसे कर सकते हैं उससे देखिए। मैंने कहा कि इसमें लड़के और लड़कियां दो लोग, इनका जो रेशियो है कितना है? देखो साफ कहा गया 10:11 का रेशियो है। तो 10 ये है तो 11 ये। अच्छा, एक बात समझनी है आपको, मेन चीज देखो, आपने अगर क्वेश्चन लिख लिया हो तो मैं ऊपर से साफ कर दे रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ले, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ले लिया होगा? फास्ट करें। चलिए, यहाँ स्पेस नहीं था, हम थोड़ा सा ऊपर ले लें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि लड़के हैं और कौन है? लड़कियां हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या हुआ कि इनका जो रेशियो है वो कितना है? 10 और इनका कितना है? 11। और इसने कहा कि लड़कों के जो प्राप्तांक हैं वो 20% अधिक हैं, और इसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है? 1/5 होती है ना। अब इसमें अधिक है किससे? लड़कियों से। तो ये कौन हो जाएंगे? गर्ल्स। कौन हो जाएंगे? गर्ल्स। और ये अधिक है, तो इसके लिए बॉयज और गर्ल्स की आप रेशियो निकाल सकते हैं। अगर 5 लड़कियों का है तो 6 किसका हो जाएगा? लड़कों का। अब मैं इनका निकालना चाहूँ एवरेज, तो 6 एवरेज है, 10 हैं लड़के, तो टोटल कितना हुआ? 60। 5 एवरेज है, टोटल है 11, तो कितना हुआ? 55। दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हुआ? 21। तो हमने देखा कि ये हमारा एवरेज निकल के आया, औसत। अगर इस औसत को मैं कैलकुलेट करूं तो कितना हो जाएगा? 5 यहाँ से और 11 यहाँ से, बटे 21, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 69, जिसकी हमें वैल्यू है 69। तो हम एक का मान यहाँ से निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो अब आप निकाल सकते हैं। अच्छा, 69 नहीं दिया है, हाँ। अब इसका हम
कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, जो भाग चला जाए तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी अल्टीमेटली वो निकल के आएगी 63/5। आप कैलकुलेट कर लेना। एक की वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू का गुणा जिसमें कर देंगे वो वैल्यू निकल के आएगी। आपको चाहिए था लड़कों का, तो लड़कों का जो औसत होगा वो होगा 6 × 63/5, क्योंकि लड़कों वाले में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप नोट करें, इसे समझ में आ गया होगा, क्योंकि कल का ही क्वेश्चन है ना। स्क्रीनशॉट लें, मैं इसीलिए स्क्रीन से आगे हट गया हूँ, जल्दी से नोट करें। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, डेविएशन मेथड का ही जो है यूज़ किया गया है। और मेन चीज़ आपको मैंने कल इसी टाइप का सेम क्वेश्चन बताया था, लेकिन संख्या बदल रही थी। इसमें हमने क्या है, थोड़ा सा संख्या में चेंज किया। हमारे जो कल का क्वेश्चन था वो थोड़ा अलग था, ये थोड़ा अलग है, लेकिन आप सीख गए होंगे कि करना कैसे है। अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी के आधारित। मैं अगर दोबारा डिक्टेट कर देता हूँ, अगर चाहें तो आप, कि कुछ नहीं करना, रेशियो लेना है और हमें एवरेज का पता है 20% से, तो 5 लड़कियों का होगा तो 6 लड़कों का होगा। ये हमने खूब बताया हुआ आपको, कल की क्लास में भी बताया था। अब एवरेज निकालेंगे तो क्या होता है, 60 यहाँ से और 55 यहाँ से, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। इसके हिसाब से हमारा कितना निकल के आया, इतना निकल के आया 115/21। लेकिन दिया कितना गया है वो 69। इसको हम काट लेंगे ना तो ये निकल के आएगा, ठीक है। काट पीट करने के बाद कितना आया 63/5, एक की वैल्यू आई। इस एक की वैल्यू का गुणा अगर इसमें करेंगे तो लड़कों का मिलेगा, इसमें करेंगे तो लड़कियों का मिलेगा। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं फिर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये देखो, आपको आज ये देखने को मिलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी डेरिवेशन मेथड से कर पाएंगे। ये एग्जाम में बहुत आते हैं, देखना। देखिए, क्वेश्चन है 65 संख्याओं का औसत 137.8, 65 संख्याओं का औसत कितना है, 137.8। ओके, पहली, हाँ इसमें क्या होगा, पहली 32 संख्याओं का औसत दिया गया है, और वो है आपका पहली 32 का 132.6 तथा अंतिम 32 का औसत, अंतिम 32 का औसत तो जो है वो है 140.5। और आपसे पूछा गया है कि 33वीं संख्या बताओ, कितना, 33वीं संख्या क्या होगी। आप चाहें तो इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं कि द एवरेज ऑफ 65 नंबर्स इज 137.8 एंड द फर्स्ट 32 नंबर्स एवरेज 132.6 and the average of last 32 numbers is 140.5. Then what is the 33th number? तो कौन सा चाहिए हमें, 33वां। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं इसको शॉर्ट में लिख ले रहा हूं आपके पास, देखें, देखिए मैं इसमें लिख ले रहा हूं कि मान लो 65 का कितना है 137.8, ये 65 का। इसमें 32 का कितना बेटा, साफ दिया गया है 32.6, और अगली 32 जो है ये फर्स्ट का है और ये लास्ट का है, और ये कितना है 140.5। हमें देखना आपको, देखो अगर इस क्वेश्चन को आप जनरली करते तो कितना टफ हो रहा था ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको क्या करना होता कि पहले इन 65 का मल्टीप्लाई इसमें करना होता, तो यहाँ से कोई एक संख्या निकल के आती, फिर आपको इनमें 32 का इसमें गुणा करके एक संख्या यहाँ से योग निकल के आता, और इसका इसमें गुणा करते तो यहाँ से योग निकल के आता, फिर इस योग में से इन दोनों के सम को घटाते तब जाके आंसर निकल के आता, जो कि बहुत ही कैलकुलेटिव था, बहुत ही लेंथी था। और डेविएशन मेथड का यूज हम जब करेंगे इसमें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत ही आसान हो चुका है। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए कैसे करना है। पहले आप इसके डेटा को लिख लीजिए। हाँ, अगर मैं, आपने इसकी को शॉर्ट ले लिया होगा इसका, हाँ क्वेश्चन को लिख लो, फिर मैं आगे इसका सॉल्यूशन कराता हूँ, स्क्रीन शॉट कर लो। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखता हूँ।
देखो इसमें मेन चीज़ क्या है, ये 65 का जो एवरेज है वो ये है, 32 का जो है वो 132.6 है, और अगली 32 का 140.5 है। ये आपके क्या है, एवरेज है। यहाँ से हम देखेंगे तो कितने का गैप आ रहा है, देखो आप यहाँ से गैप बन रहा है, मैच करें आप 137.8 में से, तो यहाँ से तो बचेगा 0.2 और इधर से 5 बचेगा। हाँ 5.2 कितना है, कम है, 5.2 कितना है, कम है। चलिए इसका कंपैरिजन इससे करें तो कितना कम है, देखें ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, देखो इसमें से कितना ज़्यादा है, 8 पॉइंट, हाँ प्लस का 2.7 ज़्यादा है, यही है, प्लस का 2.7 ज़्यादा है। अब आपको करना ये है कि भाई ये जो 5.2 ज़्यादा कम है वो 32 संख्याओं पर है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि माइनस का 5.2 इंटू 32, और ये जो 2.7 ज़्यादा है वो भी 32 संख्या पर है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है हमें यहाँ से। तो प्लस का, ये प्लस है इसलिए प्लस लिखेंगे, 2.7 इंटू 32। अब मैं यहाँ से 32 कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस का 2.5 मिलेगा, माइनस का घटा के देखो कितना मिलेगा, हाँ माइनस का 2.5 मिलेगा। अच्छा अब इसको हम मल्टीप्लाई करें इससे तो कितना होगा, 32 दूनी 64 तो ये हो गया, और आपका ये 16 और जुड़ जाएगा, 80 निकल के आया आपका डेविएशन 80 है। क्या मतलब हुआ कि आपका जो 80 डेविएशन है, अगर मुझे एवरेज को यही रखना है तो मुझे जो संख्या है, जो मेरी 33वीं संख्या है, कौन सी है 33वीं, उसमें मुझे 80 जोड़ना पड़ेगा। तो आपका एवरेज है कितना, वैसे यहाँ लिख सकते हैं 33वीं संख्या बराबर 137.8 तो है ही, ये तो आपको दिया गया है, इसमें कितना जोड़ दूँ मैं, 80 जोड़ दूँ, यही मेरा आंसर होगा। तो 0.8 यहाँ से ऐसे आ जाएगा, 0 की वजह से 7 आ जाएगा, और ये 217.8 आंसर आ जाएगा। नोट कर लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें, आपके समझ में आ रहा होगा कि मुझे जो है कहाँ पर चेंज करना होता है। मैं एक बार फिर से दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, और हाँ आपको सिर्फ ये करना है कि इसका कंपैरिजन पहली वाली संख्या से करेंगे तो माइनस का 5.2 निकल आया, इसका कंपैरिजन दूसरी वाली संख्या से करेंगे तो कितना हुआ 2.7। क्या एवरेज पर हम इफेक्ट देख रहे हैं, तो एवरेज इतना इफेक्ट दे रहा है, माइनस कम है, तो इसका किससे 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2.7 है, ये भी 32 पर है, तो ये देखेंगे, तो यहाँ से नेट एवरेज निकल के आया। भाई नेट कितना, इफेक्ट कितना आ रहा है, डेविएशन कितना है, तो डेविएशन निकला 80 का, माइनस 80। अब किसी एवरेज को सेम रखना है तो एक तरफ माइनस 80 हो रहा है, तो अगली जो संख्या जो छूटी हुई है उसे हम क्या करेंगे, उसमें 80 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो एवरेज सेम बनेगा। तो आपके एवरेज में कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि आपका 80 इसलिए है क्योंकि तुमने एक संख्या छोड़ी हुई है। अब संख्या में 80 जोड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि एवरेज पर कोई, जब इधर कम कर रहे हैं तो उधर जोड़ना भी पड़ेगा, तो इधर 80 कम हो रहा है, तो सेकंड वाली जो संख्या है आपकी, जो संख्या है उसमें 80 जोड़ना पड़ेगा। तो ये एवरेज से, तो जितना एवरेज है उतना तो होगा ही, उसमें 80 और जुड़ जाएगा। तो अब ये निकल के कौन सी आई, 33वीं संख्या। आपने समझ लिया होगा, देख भी लिया होगा, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसका अगला क्वेश्चन एक और कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए नेक्स्ट देखें, एक और क्वेश्चन ऐसा ही सेम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है एक्चुअली 83 नंबर्स का जो एवरेज है, एक मिनट मैं इसको रफ कर दे रहा हूं पहले। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसका करने का तरीका क्या होगा। 83 परिणामों, 83 परिणाम है, रिजल्ट है, उनका जो औसत दिया गया है, उनका औसत है 48.5। यदि
यदि पहले 59 कितने 59 का औसत, पहले 59 का औसत 45.5 हो और अंतिम 23 का औसत, और अंतिम 23 का औसत 53.5 हो, तो 60वीं संख्या क्या होगी? 60वीं संख्या क्या होगी? आपको कुछ साउंड आ रहा होगा, शायद बारिश हो रही है बहुत तेज बाहर, तो उसका साउंड आ रहा होगा। मैं उसे अभी बंद कर देता हूँ। चलिए, अब आपने देख लिया ये क्वेश्चन 60, जो 60वां जो संख्या है उसे हमें बताना है, तो मुझे वही पैटर्न यूज़ करना होगा। पहले आप लिख लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो आपको डेविएशन में आपको ये देखना होता है बस कि कितना ज़्यादा है, दोनों पर इफेक्ट कितना ज़्यादा है। अब जितना एवरेज जो नेट डेविएशन आ रहा है उतना ही हमें चेंज करना होता है अगली संख्या के साथ, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसको करेंगे हैं। अभी हमने क्वेश्चन लिखा था, तो लिखें, देखें कैसे करेंगे। कितने नंबर है हमारे पास? 65 है शायद। कितने थे? हाँ नहीं 83 थे। 83, एक मिनट मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ। 83, ये थोड़ा डार्क नहीं है ना? अरे ये तो और ज़्यादा लाइट है। चलो 83 का जो एवरेज दिया गया है वो हमें 48.5 दिया गया है। इनमें जो नंबर है 59, उसका जो नंबर दिया गया है उसका कितना है? 45.5, और 23 जो नंबर है उनका दिया गया है आपके पास 53.5। ये आपका डेटा है। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा ये देखना आपको सिर्फ जो एवरेज दिया गया है उससे कंपेयर करना है। तो मैं इसका कंपैरिजन इससे करूँगा। समझ लो, ये लास्ट क्वेश्चन आप मतलब डेविएशन मेथड तो हम सीख ही गए हैं, उसके बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए है कि आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बड़े आसानी से कर सकते हो, अंतिम संख्या और प्रथम संख्या वाले, है ना। फर्स्ट 31 नंबर और लास्ट 32 नंबर, उन दोनों का दे रखा होता है। टोटल 63 दे रखे हैं, उनका पूछा है। तो ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं बड़े आसानी से। लेकिन आपको देखना ये है कि कैसे करना है। कंपैरिजन देखिए आप, यहाँ पर कंपैरिजन कितने का हो रहा है? 48 में से ही जाएगा तो कितना बचेगा? -3। अच्छा, ये कितने पर हो रहा है बेटा? 59 पर। तो कितना इफेक्ट आएगा मेरे पास? 117। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 से, हाँ कर लोगे ना। इसके बाद देखेंगे 48.5 का 53.5 से कितना डिफरेंस है, मतलब कितना ज़्यादा है। तो ये 5 ज़्यादा है, और 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 23 से, क्योंकि 23 पे ज़्यादा है और ये ज़्यादा है, इसलिए 115 हो जाएगा। 5 से 15, 5 दूनी 10, ठीक है। और इसका देख लो, 3 9 27, 3 5 15, ठीक है। अब हमें देखना है एवरेज, इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप फ़र्क देखें इसका कितना इफेक्ट आ रहा है। 23 के साथ 177, अच्छा 17 नहीं, ये 77 होना चाहिए, मल्टीप्लाई मैंने गलत कर दिया। इसमें से इसको घटाएंगे तो नेट जो डेविएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 यहाँ से बचेगा और आपका 62 यहाँ से बचेगा, लेकिन बचेगा ये माइनस का। अब आप समझिए, इसी बात को समझने के लिए आपको मैं दोबारा से गौर करिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देख लो एक बार इसकी कैलकुलेशन देख लो। मैं दोबारा से समझा रहा हूँ कि यहाँ जो इफेक्ट था वो 3 कम था और 59 था, तो कितना इफेक्ट आया? 117। यहाँ से कितना कम है? 5 सॉरी ज़्यादा है, और 23 पर ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा आया? 115। तो नेट कितना बचा? 62 माइनस का। आप समझिए कि माइनस का 62 है, ठीक है। माइनस का 62 है इधर, तो इधर भी क्या होगा? इधर हमें जोड़ना पड़ेगा। क्यों? एवरेज पे कोई फर्क ना पड़े, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो 60वीं संख्या है ना, 60वीं संख्या
वो होगी क्या, एवरेज जो है उतना तो होगी। अब बाकी का इसमें 60 का कम डेविएशन आ रहा है ना, जो विचलन है उसको हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। आपको आंसर मिल जाएगा बड़ी आसानी से। हाँ, कितना होगा जोड़ के देख लो, 6 और 4 10, 110.5। ये क्वेश्चंस आप ऐसे कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। केवल डेविएशन मेथड ऐसा मेथड है जिससे आपकी कैलकुलेशन बच जाती है। समझ रहे हैं आप? इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, है ना, स्क्रीनशॉट ले लें पहले इसका। जल्दी करें, समझ में भी आ गया होगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो आपने डेविएशन मेथड के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए और सीख भी गए हैं, कैसे अंतर लेना है, कैसे हटाना है ना, तो कैसे कंपैरिजन करते हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और एक ही तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन करने की जो है पैटर्न, जो तरीका है उसे सिखाने जा रहा हूँ। और ऐसे जो क्वेश्चन में आप जो आगे करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन आपको पैटर्न को समझना होगा। पैटर्न को एकदम दिमाग में ऐसे भर लेना है कि हर क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकें, हर क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करें। इस तरीके को आपको सीखना है। और सीखने के लिए बस आपको थोड़ा सा कॉन्शस होना है। कॉन्शस कैसे कि जब आपने देखे भी होंगे इस टाइप के क्वेश्चन में जो बात करने वाला हूँ उन क्वेश्चंस की, कि एक क्लास है और उस क्लास में मान लो 27 स्टूडेंट हैं, उसमें से 2 स्टूडेंट चले गए, उनके स्थान पर 2 स्टूडेंट आ गए। तो ऐसा होने से एवरेज 2.5 या कुछ भी बढ़ गया। तो बताइए आने वाले स्टूडेंट का एवरेज क्या है। या इस टाइप के क्वेश्चन की कुछ संख्याएं दे रखी हैं और उन संख्याओं में से 2 संख्याएं हटा दी जाए तो एवरेज इतना गिर जाता है। तो बताइए हटाई गई संख्या कौन कौन सी थी या कितना उनका योग कितना था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। और ये समझ लो कि मैं जो पैटर्न आपको सिखाऊंगा वो पैटर्न हर एक क्वेश्चन पर लगेगा, बस उस पैटर्न को सीखना है आपको। समझ में आ रहा है? तो मैं कुछ सरल क्वेश्चन लूँगा पहले, फिर मैं उसके डीप क्वेश्चंस लूँगा। तो शुरू करते हैं सरल क्वेश्चन से, ठीक है। डेविएशन मेथड का प्रैक्टिस हमने कर लिया है, डेविएशन मेथड इतना ही काफ़ी है। और आप खुद करें, जहाँ क्वेश्चन आपको दिखता है वहीं से करें, है ना। और मुझे लगता है डेविएशन मेथड आपके समझ में आ गया होगा। और ये पैटर्न मैंने जो लास्ट में करा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। 63 संख्याओं का इतना दे रखा है, पहली 3 संख्या, पहली जो है 13 संख्याओं का इतना है, अंतिम का इतना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं आपको सिखा दिया है, ठीक है। जिनको समस्या हो वो मुझे पूछ लिया करें, कमेंट बॉक्स में बता दें, है ना। कमेंट करके भी बता सकते हैं मुझे, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला और छोटा और आसान क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ पूरा एक बंच है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे। आप यहाँ सीखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस को एक ही तरीके से कैसे करें, एक ही तरीका सब तरह के क्वेश्चनों में कैसे लगेगा, क्वेश्चंस में कैसे लगेगा, वो आप सीखिए। तो मैं क्वेश्चन पहला ही ले रहा हूँ और क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। पैटर्न को समझिए, है ना, ये हर जगह लगा सकते हैं आप इसे। यदि 2 संख्याएं, यहाँ पर भी खासकर डेविएशन ही है, बस आपको समझना है उस डेविएशन को। यदि 2 संख्याओं अर्थात 45 और 55, 2 है, 45 और 55 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। थोड़ा सा समझो क्वेश्चन को, देखो एक बार पढ़ो। चलिए देख लो इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप इसका, है ना, कर लिया होगा। अब मैं देखो ये 50 संख्याओं का औसत कितना है 38।
अगर मैं इस क्वेश्चन को जनरली करता हूँ तो 50 संख्याओं का 38 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 संख्याओं का मुझे योग मिलेगा, और फिर उसमें से 45 और 55 को हटाऊंगा, फिर जो संख्याएं बची हैं उसमें उन संख्याओं का भाग दूंगा जो बची हुई हैं, तब एवरेज निकालूंगा। चलो फिर भी मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ। बेसिक से अगर हम करेंगे तो 50 का योग कितना निकलेगा बेटा, 38 गुणा 50, तो 0 8 45 5 × 15 1900 हो गया। सही है ना, कैलकुलेशन देखते रहना। ओके, अब 1900 में से कौन सी संख्या हटाई जा रही है, 55 और 45। 55 45 कितने होते हैं, 100। तो अब संख्याएं कितनी बची, 1800। और ये 1800 संख्याएं कितने पर काम करेंगी, क्योंकि 50 में से तो 2 चली गई, तो ये कितने लोगों का जो है, 50 का 38 औसत है ना, हाँ, तो ये कितने संख्याओं का बचा, 48 संख्याओं का है। कितना, 1800। तो मुझे औसत निकालना है अंतिम, तो 1800/48 करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करेंगे अगर आप इस क्वेश्चन को, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा इसमें करेंगे, जो योग आएगा उसमें से जो हटाई जा रही है वो लेंगे, और जो हटाने के बाद बची है उसका फिर भाग देंगे, तब जाकर हम एक्चुअल एवरेज निकाल पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें केवल डेविएशन देखेंगे, कितना अंतर आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। 50 संख्याओं का औसत कितना है, 38, और इसमें से आपने 2 संख्याएं कौन कौन सी हटाई हैं, 45 और 55। अब ये देखो एवरेज से मैच करके कि ऐसा करने से हमारे एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो अब ये देखो कि 45 से 38 कितना कम है, या फिर हाँ कम ही करेंगे, जब जा रहे हैं निकाल के जा रहे हैं। 45 से 38 कितना कम है, तो 2 और 7 कम है, और ये कितना कम है, ये आपका हो जाएगा 2 यहाँ से 40 और 15 17 कम है। दोनों को इफेक्ट देखा जाए तो कितना कम हो रहा है, 24 कम है ना। और 24 कितनी संख्याओं पर कम हो रहा है, 2 तो निकल गई, 50 में से 2 गया तो 48। अब यहाँ से मैं इसे काटूं तो कितना मिलेगा, 0.5। भाई 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 0.5। तो 0.5 कम है, और है कितना वैसे एक्चुअली हमारा, 38। तो ये संख्या चली जाएंगी तो इसमें से 0.5 कम हो जाएगा, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा बेटा, 37.5। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने डेविएशन मेथड का यूज़ किया। मतलब कितना कंपैरिजन, एक तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं हम। यहाँ से देखा कंपैरिजन 7 का है, यहाँ से देखा कंपैरिजन 17 का है, 17 और 7 कितने हुए, 24। तो ये संख्याएं गई हैं, तो इसका मतलब 24 को इफेक्ट करके गई हैं, और 24 कितने पर इफेक्ट किया है, 48 संख्याओं पर। मतलब एवरेज पर कितना इफेक्ट डाला, 0.5 का, और 0.5 को जब इफेक्ट किया है, मतलब कम हुआ है, तो इसका मतलब 38 में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 37.5, 37.5। आप सीख गए होंगे कैसे करना था, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आगे बढ़ता हूँ फिर अगले क्वेश्चन के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है अगले क्वेश्चन में, ठीक है, नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन ऐसा ही एक और देखते हैं। चलिए देखो, 7 संख्याओं का औसत 18 है। 7 संख्याओं का औसत 7 संख्याओं का औसत 18 है। 7 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। यदि उसमें एक संख्या 17 है, यदि उसमें एक संख्या 17 है, और उसके स्थान पर, और उसके स्थान पर, उसके स्थान पर 31 ले ली जाए, 31 को ले लिया जाए, मतलब 17 को हटाओ और 31 को ले लो, ले लिया जाए, तो नया औसत क्या होगा।
तो देखो क्वेश्चन को देखते हैं। हमने इतना देखना है कि 7 का औसत कितना है, 18। अब उनमें से एक संख्या 17 है, ठीक है, उसको हमने 31 में चेंज किया है। समझना बात को, हमें कुछ नहीं करना। देखो जनरली इस क्वेश्चन को करेंगे तो 7 का गुणा 18 से करेंगे, 7 का योग निकालेंगे, फिर उसमें 17 और 31 का डिफरेंस देखेंगे, उस डिफरेंस को और जोड़ेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे। तुम्हें इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ इतना करो। हमने कहा कंपैरिजन किया करो, जहां पर चेंज हो रहा है वहां पर। 17 से 31 हुआ तो कितना बढ़ गया बताइए? 3 यहाँ से बढ़ा, 20 हो गया, 21, तो 14 बढ़ गया। 14 बढ़ गया और कितने पर बढ़ गया? 7 पर बढ़ गया, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा। तो बेटा नया औसत कितना हो जाएगा? 18 तो पहले से ही था, 2 और बढ़ जाएगा तो 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप समझ गए होंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, उंगलियों पे कर सकते थे आप बिना पेन उठाए, है ना। तो इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे एक और क्वेश्चन करता हूँ फटाफट। दोबारा बताएं, देख लो एक बार, कुछ बच्चों के मन में चल रहा होगा, बता दो दोबारा। 7 का औसत है 18, कोई दिक्कत नहीं, इसे हमें एक बेस दे दिया है, एवरेज दे दिया है। अब मैं बात कर रहा हूँ 17 को आप 31 लिख रहे हो तो कितना बढ़ा के लिख रहे हो? 14 बढ़ा दिया आपने। 14 बढ़ाया कितने पर? 7 पर, तो एवरेज कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। एवरेज पहले 18 था, तो अब 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20। ये क्या है? नया औसत है, और क्या है? ओके, नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा। 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत, के प्राप्तांकों का औसत 71 है। कितना है? 71। लेकिन बाद में पता चला क्या चला कि एक छात्र के प्राप्तांक मैं इसी के साथ साथ बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट है मार्कर, इतना साफ नहीं आ रहा होगा, मैं इसीलिए बोलता चल रहा हूँ साथ साथ, है ना। एक छात्र के प्राप्तांक क्या हुआ उनके साथ? 56 की बजाय 42, 56 के जगह पर की बजाय 42 और 32 तथा दूसरे छात्र के प्राप्तांक मतलब ऑब्टेन मार्क्स, प्राप्तांक 32 की जगह या बजाय 74 लिख लिया गया। ओके, तो सही औसत बताएं, सही औसत क्या है? नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है। पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे, हटा देंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए मैं अलग से लिख दूंगा पूरा डेटा, हाँ, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखो उसने कहा कि 14 छात्र जो है ना, उनका औसत 71 है। इनमें से एक छात्र ये है और एक छात्र ये है। इसके साथ क्या हुआ है कि एक संख्या जो 56 है उसको इन्होंने 42 पढ़ लिया, और इसका जो है 32 की बजाय क्या पढ़ लिया गया? 74। मतलब इसकी जगह ये पढ़ लिया गया। ये होना चाहिए था, ये सही था,
और ये गलत पढ़ लिया। तो देख लेते हैं इनमें कितना डिफरेंस आया है ना। चलो देखिए डिफरेंस क्या आया कि मैं अगर इसकी बात करूं तो ये जोड़ करके कितना हो रहा है बेटा 88, और इसकी बात करूं तो ये जोड़ के कितना हो रहा है 116। पढ़ना 88 चाहिए था, पढ़ लिया 116। पढ़ना 88 चाहिए था, पढ़ लिया 116। आपने कुछ ज़्यादा पढ़ लिया। कितना ज़्यादा पढ़ लिया? 16 यहाँ से, 12 यहाँ से, भाई ये 12 ही तो बचे, 16 यहाँ से, 12 16 कितने होते हैं? 28 ज़्यादा पढ़ लिया। तो तुमने जो औसत निकाला हुआ है ना, ये 71 जो औसत है आपका, ये गलत है। ये गलत औसत है। क्यों? क्योंकि तुमने 116 से निकाला है, ये ज़्यादा पढ़ के निकाला है। कितना ज़्यादा पढ़ के? 28 ज़्यादा पढ़ के निकाला है। 28 कितने पर? 14 पर। इसका मतलब सही औसत लाओगे तो 28 कम करोगे, तो 28 अगर हम कम करेंगे और 14 पर कम करेंगे तो एवरेज 2 कम नहीं हो जाएगा। इसलिए 71 से जो नया और सही औसत होगा, सही औसत जो होगा वो 71 से 2 कम होगा बेटा, 69 होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं कह रहा हूँ आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि हमने आज जो पढ़ा है, ये जो पैटर्न मैंने कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि अंतर कहाँ पर आ रहा है, मतलब चेंज कहाँ हो रहा है। तो अभी जैसे हमने यहाँ देखा कि 88 पढ़ना चाहिए था, 116 पढ़ लिया, तो तुमने कितना ज़्यादा पढ़ रखा है? 28 ज़्यादा पढ़ रखा है। लेकिन ये कितने पर? ये 28 तो संख्याओं में है, 14 पर, तो इसका मतलब एवरेज तुमने 2 ज़्यादा पढ़ रखा है। सही औसत पे आएंगे तो 2 कम करना पड़ेगा, 71 से 2 कम हुआ तो 78। तो आपको कहने का मतलब ये है कि सारे डेटा को साथ लेकर नहीं चलना है। आपको सारा डेटा साथ लेकर के चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना देखें कि एक्स्ट्रा कितना है या कम कितना है, समझ रहे हैं? तो हमें बस पूरी डिटेल लेकर, अगर पूरा डेटा लेकर के चलेंगे तो कैलकुलेशन हमारी बड़ी हो जाएगी। अब जैसे मान लो एक 69 लेके चल रहे हैं, है ना, और इधर मान लो उसमें चेंज हुआ 1 का, तो 69 के साथ 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो पहले हम 69 की कैलकुलेशन करेंगे, फिर 70 की कैलकुलेशन करेंगे। क्यों करें? हम देखेंगे 1 बढ़ा है तो 1 का देख लेंगे कितने पे बढ़ा है, बस छोटी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो ये औसत आपकी उंगलियों पर होगा। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। हमने डेविएशन मेथड के कुछ क्वेश्चन किए आज, है ना, और फिर उसके बाद ये पैटर्न सीखा। तो आपने देख ही लिया, सारा पैटर्न सीख गए आप, इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, है ना। तो आपको ये देखना होता है कि कितना इफ़ेक्ट है और उस इफ़ेक्ट को हमें बांटना होता है कितनी संख्याओं पर है। तो ये मैं बता ही चुका हूँ। इस टाइप के अभी और बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, उन क्वेश्चंस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। अगली क्लास में फिर से हम इसी टाइप के क्वेश्चन और लाएंगे जो कि बहुत ही डीप होंगे, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।